इस बेहद मांग वाले विश्लेषण में चलते हैं। नमस्ते। चलिए सीधे आज के इस बेहद मांग वाले विश्लेषण में चलते हैं, जहां हम दृढ़ता और सफलता की एक ऐसी सच्ची कहानी देखने वाले हैं जो सच में आपको हैरान कर देगी। जरा सोचिए, क्या गणित में 2 बार फेल होने वाला और चाय की दुकान पर काम करने वाला कोई लड़का देश की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक का सीईओ बन सकता है? सुनने में फिल्मी लगता है ना? लेकिन यही सवाल इस असाधारण केस स्टडी की नींव रखता है। हम देखेंगे कि कैसे शुरुआती कमियां और चुनौतियां किसी का अंतिम भविष्य कभी तय नहीं करती। तो चलिए कहानी के बिल्कुल पहले पन्ने से शुरू करते हैं। भाग 1, एक बेहद ही विनम्र शुरुआत। इस अचीवमेंट के असल स्केल को समझने के लिए हमें बिल्कुल जीरो पर जाना होगा। एक छोटा सा गांव, बहुत बड़े सपने और पैसे के नाम पर एकदम शून्य। यहीं से रवि की यात्रा शुरू होती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि उनकी शुरुआती जिंदगी में आर्थिक तंगी किस हद तक हावी थी और ये शुरुआत कितनी ज्यादा मुश्किल थी। अब जरा इन रोजमर्रा की मुश्किलों को देखिए। शिक्षा तो छोड़िए, उनके परिवार के लिए हर दिन महज सर्वाइवल की एक बहुत बड़ी जंग थी। हर रोज 5 किलोमीटर पैदल स्कूल जाना, क्योंकि एक साइकिल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। पिता दिहाड़ी मजदूर और माँ का रात रात भर जागकर कपड़े सिलना। और इन सबके बीच रवि का गणित में 2 बार फेल होना। और मानो ये सब परेशानियां काफी नहीं थीं, तो स्कूल के साथियों का ये ताना देखिए, तुम जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। ये बात किसी का भी मनोबल पूरी तरह तोड़ने के लिए काफी है ना? लेकिन हार मानने के बजाय ये उपहास उस माहौल का एक हिस्सा बन गया जिसे रवि को हर हाल में पीछे छोड़ना था। वो कहते हैं ना कि जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। भूखे पेट स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करना और सफल लोगों की कहानियां पढ़कर खुद को लगातार ये विश्वास दिलाना कि एक दिन जिंदगी जरूर बदलेगी, ये चीज रवि के कभी हार ना मानने वाले जज्बे को साफ साफ दिखाती है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भाग 2, शहर का संघर्ष। अपना गांव छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए शहर आने के बाद का ये रूटीन देखिए, बिल्कुल थका देने वाला। दिन में चाय की दुकान पर लगातार काम, फिर रात में कॉलेज की क्लास और बचे हुए समय में इंटरनेट के मुफ्त वीडियो से कोडिंग सीखना। कई बार सब कुछ छोड़कर वापस लौटने का ख्याल आया होगा, लेकिन वो ख्याल सिर्फ और सिर्फ माता पिता के बलिदानों को याद करके ही दिमाग से निकाला जा सका। अब आता है हमारा भाग 3, विचार और असफलताएं। यहीं से कहानी महज सर्वाइवल से निकलकर कुछ नया करने की ओर मुड़ती है। आपने गौर किया होगा कि अक्सर सबसे बेहतरीन बिजनेस आइडियाज रोजमर्रा की आम परेशानियों को ध्यान से देखने से ही जन्म लेते हैं। छोटे दुकानदारों को ऑनलाइन बिजनेस करने में हो रही परेशानी को देखकर ही रवि को उनकी मदद के लिए एक मोबाइल ऐप बनाने का ये शानदार आइडिया आया। पर रुकिए, ये कोई रातों रात मिलने वाली कामयाबी नहीं थी। पहली कोशिश, ऐप पूरी तरह फेल। दूसरी कोशिश, वो भी फ्लॉप, और ऊपर से दोस्तों का वही पुराना मजाक। लेकिन इसके बावजूद लगातार कोडिंग सीखना और अपने ऐप को बेहतर बनाते रहना ये साबित करता है कि सफलता तुरंत नहीं बल्कि लगातार कोशिशों से ही मिलती है। और अब हम पहुंचते हैं भाग 4 पर, कहानी का टर्निंग पॉइंट। तमाम असफलताओं के बावजूद ऐप में लगातार सुधार करते रहने से आखिरकार सही लोगों का ध्यान इस ऐप की तरफ गया ही। ये तुलना सच में हैरान करने वाली है। एक तरफ वो ताने कि तुम कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे और दूसरी तरफ हजारों यूजर्स वाली एक विशाल टेक कंपनी। नैरेटिव पूरी तरह से पलट चुका था। ये सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर मोमेंट था। एक बड़े व्यापारी को ये आइडिया इतना पसंद आया कि उन्होंने सीधा निवेश कर दिया। फिर क्या था, हजारों दुकानदारों ने ऐप को हाथों हाथ लिया और भी निवेशक जुड़ते गए और ये स्टार्टअप देखते ही देखते एक स्नोबॉल की तरह तेजी से बढ़ता हुआ पूरे देश में फैल गया। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, भाग 5, अंतिम सीख। सिर्फ 10 साल, जी हां, केवल 1 दशक में बिना किसी संसाधन के गणित में फेल होने वाला वो गांव का लड़का एक बहुत बड़ी टेक कंपनी का सीईओ बन गया। ये अकल्पनीय है, लेकिन बिल्कुल सच है। रवि की कही ये बात इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा है। मैं सफल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान था, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि मैंने मुश्किल समय में भी रुकना नहीं सीखा। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति अंततः किसी भी जन्मजात बुद्धिमत्ता को बहुत पीछे छोड़ सकती है। तो लब्बो-लबाब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि आज आप जहां हैं वो आपका आने वाला कल तय नहीं करता।
चाहे रास्ते में कितनी भी बड़ी रुकावटें हों, आपकी कड़ी मेहनत, असीम धैर्य और खुद पर अटल विश्वास किसी भी मुश्किल संघर्ष को एक बहुत बड़ी सफलता में बदल सकते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए आपके लिए एक बेहद शक्तिशाली विचार छोड़कर जा रहे हैं। अगर वर्तमान परिस्थितियां वाकई में भविष्य तय नहीं करती, तो जरा सोचिए, सिर्फ एक कदम और आगे बढ़ाने पर आपके उस दृढ़ संकल्प के उस पार कौन सी अद्भुत सफलता आपका इंतजार कर रही है।